हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द mth term of HP is equals to n and nth term is equals to m, then prove that m plus nth term is equals to mn upon m plus n. तो हमें एक HP की mth टर्म गिवन है और nth टर्म गिवन है, तो हमें m प्लस nth टर्म प्रूव करना है कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज nth term of an HP is given by an is equals to 1 upon a plus n minus 1d, where d is the common difference, n is the number of terms and a is the first term. Now this is for HP. अब इस HP में हमें nth टर्म और mth टर्म गिवन है, तो अगर हम बात करें mth टर्म ऑफ HP की तो वो इक्वल्स टू n है। तो यहाँ पर ए एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस एम माइनस 1d एंड दिस इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बिकॉज हमें a और d की वैल्यू चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करें तो ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म भी गिवन है a प्लस एन माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आ गया आपके पास a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इधर 2 माइनस 1 कर लीजिए या फिर 1 माइनस 2। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तो a प्लस एन डी माइनस ए माइनस एम डी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एन। अब यहाँ पर माइनस डी माइनस ए प्लस ए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, डी कॉमन ले लेंगे तो n माइनस एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपके पास n माइनस एम अपॉन एन एम। अब यहाँ से d की बात करें तो d विल बी इक्वल्स टू n माइनस एम अपॉन एन एम इंटू एन माइनस एम। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ गया आपके पास एन एम। अब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो पुट टू वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए आपके पास a प्लस इसको d कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n आएगा, यहाँ पर m माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पर डी ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस डी एन m माइनस 1, तो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस d आया है आपके पास 1 अपॉन n m एन m माइनस 1। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम में एन m आ जाएगा m माइनस m प्लस 1। तो फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एम। तो a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें चाहिए a प्लस एम एट टर्म विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस m प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे तो a इज 1 अपॉन n m प्लस n माइनस 1d, d इज ऑल्सो 1 अपॉन mn हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा आपके पास a m प्लस n इज इक्वल टू, ये आपका mn चला जाएगा न्यूमिरेटर में n1 प्लस m प्लस n माइनस 1। तो a m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m n upon m plus n. So we have proved this with the help of general formula of the nth term of HP. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.